हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सीजीएल 2026 का एग्ज़ाम कब होने वाला है, इसको लेकर एक आज आर्टिकल आया है, एक आपका नोटिस आया है कि भाई आपका एग्जामिनेशन किस डेट को होने वाला है। टोटल आपके फॉर्म्स कितने फिल हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है और आपको कई सारी चीज़ें भी बताई जाएंगी वीडियो के अंदर कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो इतना डिले क्यों हो रहा है। एसएससी के अंदर कई सारे बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक टारगेट स्कोर भी मैं आपको बता दूंगा कि आपका कितना टारगेट स्कोर आपको रखना है सीजीएल 2026 के प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। तो कंप्लीट वीडियो है, डिटेल में पूरा ध्यान से देख लेना, आपके बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दीजिए। ये आज एक मॉर्निंग में आर्टिकल आया हुआ है जिसके अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखाई गई हैं, जैसे कि 2022 के अंदर कितने फॉर्म पड़े हैं आपके 34 लाख के आसपास, 2023 में आपके 24 लाख के आसपास फॉर्म्स पड़े हैं, 2024 में आपके 36 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं और 2025 में आपका जो फॉर्म पड़े हैं वो मेरे भाई 28 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। 2026 में आपका 30 यानी कि लगभग 31 लाख आप मान सकते हो कि इतने आपके फॉर्म पड़े हैं। और वैकेंसीज भी आपकी यहाँ पर 12,256 सिर्फ इस बार आपको दी गई हैं। ये वैकेंसीज आपकी अप टू 15,000 जा सकती हैं, ऐसा आइडिया लगाया जा रहा है और कई सारे आर्टिकल रिप्लाईज भी ऐसे आ रहे हैं। तो 12,256 के आसपास, ये एआई ने गलत कर दिया है, 12,256 के आसपास फॉर्म आपके जो वैकेंसीज हैं जिसमें आपके 30 लाख 31 लाख आपके फॉर्म पड़े हुए हैं। अब एग्जाम कब होने वाला है उसकी डेट भी आपको इस नोटिस के अंदर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर 1 यानी कि टियर 1 का जो पूरा जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए गए हैं। जैसे आपका सेक्शनल टाइमिंग ऐड कर दिया गया है, 25 प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर 15-15 मिनट के अंदर सारे के सारे करने हैं। 1 घंटा के अंदर आपका पेपर होने वाला है। अब आपका एग्जामिनेशन कब होने वाला है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त से सितंबर में प्रस्तावित है, यानी कि अगस्त अगला महीना है और उसके बाद आपका सितंबर। तो ये आपको डेट ऑलरेडी दे दी गई थी, ये आपकी नोटिफिकेशन के अंदर भी दी गई जो आपको कैलेंडर दिया गया। लेकिन इस डेट को आपका एग्जामिनेशन हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। सीजीएल से पहले आपके कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि तो पहले आपका यहाँ पर फेज 14 का एग्जाम होने वाला है जो कि आपका नोटिफिकेशन इनका पहले से आया हुआ है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पर स्टेनो का पेपर होगा, फिर इसके बाद आपका सीजीएल का एग्जाम जो है यहाँ पर ये कंडक्ट करवा पाएंगे। इससे पहले आपके फेज 14 का और स्टेनो का एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, जो जिसकी डेट आपको यहाँ पर इन्होंने जून का महीना दिया गया था कि जून में आपका एग्जाम हम करा लेंगे। लेकिन जून आपका निकल चुका है, आपका यहाँ पर जुलाई चल रहा है मेरे भाई। जुलाई के बाद आपका अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा, ठीक है। अगस्त से सितंबर के बीच में आपका यहाँ पर सीजीएल का एग्जाम इन्होंने दिया है कि सीजीएल ये करा लेंगे, लेकिन ये आपका डेट यहाँ पर नहीं मिलेगी। मेरे हिसाब से आपका ये जो एग्जामिनेशन है, जो आपका टियर 1 का एग्जामिनेशन है, वो अक्टूबर मिड के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी अभी बन रही है। ये क्यों बन रही है और ये क्यों आपका इतना डिले हो रहा है ये भी आपको मैं विद प्रूफ दे देता हूँ। किसी ने एक अभी आपको पता है कि वेंडर के लिए उन्होंने प्रपोजल दिया हुआ था, तो वेंडर को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी थी वो सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है। ये पूरा का पूरा नोटिस 189 पेजेस का है, मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दिया, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। मोटा मोटी मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ कि वेंडर को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर करनी थी। जैसे कि उन्होंने एक अपना माई एसएससी करके मोबाइल एप्लीकेशन बनाया हुआ था, अपनी वेबसाइट भी इन्होंने नई बनाई हुई थी ssc.gov.in, ठीक है। इसके बाद फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर वेंडर को ये चीज़ें करनी थी। नॉलेज ट्रांसफर आपको मतलब वेंडर के लिए होनी थी, जिसका ड्यूरेशन 3 महीने का दिया गया था। फिर फेज़ 2 के अंदर आपका O&M, ASIS मोबाइल एंड ASIS वेब टेक्नोलॉजी स्टेक एंड अपग्रेडेशन ऑफ मोबाइल, यानी कि हेल्प डेस्क डेवलपमेंट, आपके जितने भी न्यू मॉड्यूल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर चीज़ें करनी थी। जैसे कि आपकी एग्जामिनेशन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें, उनके लिए 9 महीने का टाइम यहाँ पर आपको इनको दिया गया था। इसके बाद फेज़ 3 के अंदर आपको यहाँ पर हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ एंड OM ऑफ द 2B वेब 2B मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टेक एंड अदर टेक्नोलॉजीज कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब जो आपके एग्जामिनेशन के अंदर अभी बहुत सारी आपको ग्लिचेस देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फेज़ 3 के अंदर इनको करनी थी। सब चीज़ों को हैंडल करना था, सही करना था, तो ये तीनों चीज़ें इनको करनी थी। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना था 1 टाइम के अंदर, मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना था 1 टाइम के अंदर। ये एक वेंडर को चीज़ें जो है करनी थी। तो हो सकता है कि एसएससी के अंदर जितनी भी ग्लिचेस देखने को मिल रही हैं आपके इस वेंडर के अंदर, इन सब चीज़ों को वो दोबारा से कह रहे हो कि भाई ये सब चीज़ें अपनी जो है सही करवाइए, या फिर इन पर काम चल रहा हो सकता है कि आपका जो वेंडर है वो यहाँ पर चेंज कर दिया जाए, या फिर इस वेंडर को ही जो आपका पुराना वाला वेंडर है यानी कि एडुकेटी, इसको ही ये सब चीज़ें दोबारा से करने को बोला गया हो। ये एक पॉइंट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि एसएससी 2025 के अंदर जितने भी आपके एग्जामिनेशन हुए सभी एग्जाम के अंदर आपको धांधली देखने को मिली है। कहीं ना कहीं पर आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी देखने को मिली हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। ये पेज मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया। करेंगे हम लोग सेफ टारगेट स्कोर के बारे में कि भाई सीजीएल 2026 में हमारा सेफ टारगेट स्कोर कितना लेकर चलना है, कितना हमारा मार्क्स हमारा मॉक के अंदर आना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप चाहे सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चाहे आप यहाँ पर जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एसएससी या एसएससी के अलावा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेनली अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीएचएसएल का पेपर देना, एमटीएस का भी देना, जीडी का देना, आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे देना अगर आप एलिजिबल हो तो। कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ पर आपका जो लक काम कर जाए कि और कौन सी
वैकेंसी के लिए आप यहाँ पर बने हुए हो। आप मान लीजिए जीडी के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी आप यहाँ पर फाइट कर सकते हैं, ठीक है। मेनली मैंने सीरियल वॉरियर आपके लिए बुक मंगाई हुई है मैथ्स के लिए, जो कि इनका 4th एडिशन है। इस बुक के अंदर आप लोगों को 2024-25 के सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज कवर्ड है, स्मार्ट अप्रोच मिलती है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। तरह सर की ये बुक है, ठीक है। इसके अंदर आपको सारे चैप्टर मिल जाते हैं, मतलब अर्थमेटिक और एडवांस मैथ सारा आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे ये अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, फिर आपको यहाँ पर एडवांस मैथ्स के यहाँ पर सारे चैप्टर्स दिए गए हैं। अच्छी बात ये है कि इस बुक के अंदर आप लोगों को किसी भी तरह का चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है, किसी भी तरह का आपको यहाँ पर एरर नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो मुझे अच्छी लगी। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में सेम एक ही पेज के अंदर, मतलब अलग बुक आपको नहीं लेनी पड़ेगी, दोनों मीडियम में आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर एक स्मार्ट अप्रोच दी गई है, आपको यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। स्मार्ट अप्रोच आपकी यहाँ पर काम कर जाती है जब आप लोग यहाँ पर एक प्रो लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्लेयर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बुक मुझे काफी अच्छी लगी है। परचेज करने का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और फ्लिपकार्ट अमेजन पर आपको ये बुक मिल जाएगी। बात करते हैं आपका यहाँ पर जो टारगेट सेफ स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपकी एक्सपेक्टेड जो आपकी जो फाइनल कट ऑफ गई थी 2024-25 की, वो कितनी गई थी। तो 2024 के अंदर यूआर की कट ऑफ 153 गई थी और फिर 2025 में 136 गई थी और ओबीसी की 130 गई है, ईडब्ल्यूएस की 127 गई है और इसके बाद एससी की 114 गई है। और यहाँ पर आप डिफरेंस काफ़ी देख सकते हो। एसटी की आपकी जो कट ऑफ है 106 गई है और इधर आपकी 2024 के अंदर आपकी 111 गई थी। और क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ किया गया था, इस वजह से यहाँ पर ये कट ऑफ के अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। अगर मैं 2026 की बात करता हूँ मेरे भाई, तो 2026 के अंदर ये सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चेंजेस थोड़े से आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक टारगेट स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। आप इससे जितना अच्छा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे उतना, जितना कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि जितना भी आप अपना एम हाई करेंगे आपकी अचीवमेंट के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सक्सेस होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो यूआर के लिए मैंने यहाँ पर 152 का जो स्कोर है वो लिखा हुआ है, ओबीसी के लिए 150 का लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 149 का, एससी के लिए आपका 132 का और एसटी के लिए 120 का। ये स्कोर अगर आपका अभी फिलहाल आ रहा है किसी भी मॉक के अंदर, आप 2024 का लगा के देख लेना, 2025 का लगा के देखना, 2023 का लगा के देख लेना, मतलब इतना तो कम से कम आपका स्कोर यहाँ पर मेरे भाई आना ही चाहिए, ठीक है। ये आप अपना टारगेट लेके चलिए तो 100% आप टियर 1 के लिए यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कतें नहीं रहती हैं, पेपर आपका स्मूथली और जिस तरह से जो पैटर्न आपको दिया जा रहा है ना सेक्शनल टाइमिंग वाला, उस हिसाब से बढ़िया से आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ से बाहर करनी है। तो कट ऑफ आपकी इस बार कम ही जाने की पॉसिबिलिटी है। और टारगेट स्कोर ज़्यादा इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं पता है कि क्या वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाएँ। तो कट ऑफ आपकी यहाँ पर मैंने मतलब जो टारगेट स्कोर है वो आपको हाई ही रखना चाहिए। कट ऑफ इतनी आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इससे कम ही जाएगी, क्योंकि इस बार आपका सेक्शनल टाइमिंग इन्होंने कर दिया है। हर सेक्शन को आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। तो मैथ का सेक्शन मोस्टली बच्चे यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, और कर भी सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो रिपीटर होंगे या फिर जो कई बार एग्जाम दे चुके होंगे, तो वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर आपकी कट ऑफ के ऊपर इस बार पड़ सकता है, ठीक है। तो कट ऑफ इतनी आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये आपका टारगेट स्कोर है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। आपका एग्जामिनेशन का मैंने आपको बता दिया है, अक्टूबर के आसपास आपका एग्जाम जा रहा है, ठीक है। तो बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपका वहाँ पर तुरंत से रिप्लाई कर दूँगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को जॉब से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मैं दे रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर। वहाँ पर भी बहुत सारे भाई आप जैसे जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।